हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पर आपको हार्दिक हार्दिक स्वागत है। चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, अगर आज के युग में महाभारत होता तो क्या होता। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम बताते हैं। अगर आज के समय में महाभारत लिखा जाता तो कौरव पांडव जुआ या तीन पत्ती खेलते तो भूल कर भी कोई राज्य दांव पर न लगाता। जुए में राज्य हार जाने वाले पांडवों को द्रौपदी तलाक दे देती और छुट्टी करती। भीम किसी दिन दुर्योधन के साथ मारपीट कर लेते तो तुरंत फौजदारी का मुकदमा और लग जाता। अगर अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसी जाता तो कौरव के सिपाहियों को रिश्वत दे बाहर आ जाता। शरद जोशी हिंदी व्यंग के आइकन है। उन्होंने व्यंग विधा को न केवल हिंदी साहित्य में विशेष दर्जा दिलाया बल्कि व्यंग के ऐसे मानक तैयार किए जिन्हें अभी तक कोई रचनाकार पार नहीं कर पाया है। शरद जोशी जीवन की हर घटना प्रतिक्रिया व्यंग खोज लेते थे। अब हमारे महाकाव्य और महाग्रंथ महाभारत की ही बात करें तो शरद जोशी अपने शैली में कहते हैं कि अगर महाभारत आज के समय में लिखा जाए तो कैसा होगा। क्या महाभारत के पात्र फिर से वह मकाम स्थापित कर पाएंगे जो उन्होंने आज से हजारों साल पहले किए थे। शरद जोशी लिखते हैं कि महाभारत के रचयिता वेद व्यास से लेकर भगवान श्री कृष्ण से लेकर अर्जुन, युधिष्ठिर, कौरव, पांडव तक हर पात्र क्या वर्तमान समय में अपने वचन, निष्ठा, त्याग, सत्य और समर्पण पर खरे उतर पाते। राजकमल प्रकाशन ने शरद जोशी का व्यंग संग्रह वोट ले दरिया में डाल प्रकाशित हुआ है। इसी संग्रह में एक व्यंग है, यदि महाभारत फिर से लिखा जाए। आप भी आज की महाभारत का आनंद ले। आदमी का स्वभाव है कि वह गुटका तलाशता है, मगर हमारे देश में अभी विद्वान व्यक्ति और व्यस्त व्यक्ति की दो अलग अलग श्रेणियां नहीं बनी। हजारों पन्नों की किताब देख कोई घबराता नहीं, पढ़ने पर बोर नहीं होता। लेखक अपनी बात को विस्तार देना जानते हैं। एक सामान्य कथानक के पिचके गुब्बारे में अपनी प्रतिभा से इतने शब्द फूंक देते हैं कि वह फूल कर मोटा हो जाता है और लेखक का नाम साहित्य के अंधेरे में नियोन साइन सा चमकने लगता है। इसी कारण पॉकेट बुक्स के इस जमाने में अभी भी कद्दू के आकार की किताबों बाजार में आती रहती है और वे पाठक जिनके दिमाग और काठ की अलमारियां मजबूत है उन्हें खरीदते रहते हैं। इस प्रोत्साहन के बावजूद किसी लेखक में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह महाभारत सा महाग्रंथ रच दे जिसमें बड़ी छोटी कथाओं, प्रसंगों और चरित्रों की अच्छी खासी प्रदर्शनी लगी हो। यद्यपि उस महाभारत के बाद भी अनेक युद्ध लड़े गए, परिवार में झगड़े हुए और षड्यंत्र रचे गए, नया महाभारत नहीं रचा गया। महाभारत व्यास जी एक मामले में आज के लेखक की तुलना में किस्मत वालों थे। उनकी उम्र लंबी थी। विचित्र वीर्य के जमाने से जन्मेजय तक वे सक्रिय हैं। महाभारत की भूमिका से अंत तक उन्होंने सब कुछ देखा और महाभारत रच दिया। आज भी महाभारत होते हैं पर लेखक उससे दूर है और अगर पास है तो बात तो पूरी तौर से समझने में असमर्थ है। यदि चित देखे तो पट का भेद समझने में असमर्थ और पट नजर आए तो चित की व्याख्या करने में असमर्थ। महाभारत सा प्रोजेक्ट उसके बस की बात नहीं। एक जिंदगी में यह काम नहीं हो सकता। धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, कृष्ण, द्रौपदी, दुर्योधन, अश्वत्थामा और कर्ण की टक्कर का एक भी पात्र ठोस रूप से मिल जाए तो एक शानदार उपन्यास के लिए वह काफी है। इनमें से सिर्फ एक के दम पर ऐसा तंबू ताना जा सकता है साहित्य में नाम अमर हो जाए। व्यास जी ने तो इस मामले में गजब कर दिया। जयद्रथ, विदुर, शकुनी, दुशासन, अभिमन्यु आदि छोटे चरित्र भी इतने खरे कर दिए कि भुलाए नहीं जा सकते। इसी कारण कई बार संदेह होता है कि व्यास एक व्यक्ति है या लेखकों की
कोऑपरेटिव सोसाइटी लगता है एक कमेटी है जो सरकारी मदद से काम कर रही है। जमाना बदल गया है। अगर आज कर्ण से कोई ब्राह्मण कवच कुंडल मांगने जाता तो वह तुरंत कहता, वाह प्यारे, हम ही रहे मूर्ख बनाने को, तुम्हें कवच कुंडल दे दे तो हम क्या करें, रोए तुम्हारे नाम को, चलो किसको यहाँ से। आज कौरव पांडव जुआ या तीन पत्ती खेलते तो भूल कर भी कोई राज्य दांव पर नहीं लगाता, और अगर लगाकर हार भी जाता तो दूसरे दिन राज्य देने से साफ इनकार कर देता कि भाई मैं होश में नहीं था, माफ करना। पांडव को अगर वन में जाना पड़ता तो वे जाते ही एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेती और वन की लड़कियां तेंदु पत्ते आदि फॉस्फेट प्रोडक्ट बेचने का धंधा शुरू कर देते। आज कृष्ण अर्जुन के सारथी बनते ही नहीं, साफ बोल देते कि मुझ जैसे पोजीशन का आदमी एक छोटी पोस्ट पर काम कैसे कर सकता है, और अगर बन ही जाते तो अर्जुन को गीता का उपदेश सुनने का मौका नहीं आता। अर्जुन कृष्ण से साफ कह देता, मेरे मामले में बोलने वाले तुम कौन, तुम्हारा काम है रथ चलाना, सो चलाओ, बेकार बहस करने की जरूरत नहीं। जिस दिन कौरव चक्रव्यूह रचते उस दिन अभिमन्यु उसमें घुसता ही नहीं। मुसीबत उठाने से क्या फायदा, एक दिन लड़ाई न सही चलेगा। अगर अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस ही जाता तो कौरव के सिपाहियों को रुष्वत दे बाहर आ जाता। जमाना बदल गया है, तौर तरीके बदल गए हैं। नया लेखक अगर महाभारत लिखना शुरू ही कर देता तो आगे न बढ़े। जुए में राज्य हार जाने वाले पांडव को द्रौपदी तलाक दे देती और छुट्टी करती, और अगर जमीन के बंटवारे के सवाल को लेकर भाइयों में झगड़ा होता भी सही तो कचहरी में होता, मामला वर्षों जिला कोर्ट से आगे नहीं बढ़ता। इसी बीच अगर महाबली भीम किसी दिन दुर्योधन के साथ मारपीट कर लेते तो तुरंत फौजदारी का मुकदमा और लग जाता। धर्मराज युधिष्ठिर, गांडीवधारी अर्जुन, महाबलशाली भीम, नकुल और सहदेव के साथ वर्षों तक रोज कचहरी के बरामदे में सिर लटकाए बैठे रहते। कौरव तारीखों बढ़वाते रहते और मुकदमा टहलता रहता। युधिष्ठिर के जमाने से चला मुकदमा अगर जन्मेजय के समय में भी निपट जाता तो उसे जल्दी ही निपटा माना जाता। उस महाभारत में नारों व कुंजरों व किस्म का सिर्फ एक बयान कलंक बनकर रह गया है। पर नए महाभारत का हर पात्र रोज कचहरी में झूठे बयान देता कि दूसरे पक्ष के लिए सबूत देना कठिन हो जाता। वकील के चक्कर लगाते बेचारा धर्मराज के पैर छिल जाते। जितना जुए में नहीं हारते उससे अधिक तो वकीलों पर खर्च हो जाता। कचहरी का कमरा कुरुक्षेत्र बन जाता और लंबी घोर कानूनी लड़ाई के बाद पता नहीं निर्णय क्या होता। हो सकता है कौरव मामले को सुप्रीम कोर्ट तक खींचते। आज का लेखक अगर महाभारत लिखता तो पूरी कहानी दूसरी होती, फिर भी अपेक्षाकृत वह मजे में रहता। किसी साहित्यिक पत्र में धारावाहिक रूप से प्रकाशित करवाता और अच्छा खासा रुपया भी वसूल करता। कई भागों में छपवाता और भारी रॉयल्टी वसूली, फिर भी संक्षिप्त संस्करण प्रकाशित कर कोर्स में लगवा देता। व्यास जी महाभारत लिखते समय रॉयल्टी की कल्पना नहीं कर पाए, न फिल्म की। पर आज का लेखक इन सभी पक्षों पर विचार कर ही काम करता। जो हो सकता है वह एक महाग्रंथों अतिरिक्त कुछ लघु उपन्यास भी निकलता, जैसे राजा नल की कहानी, विराट राजा के यहाँ पांडवों के किस्से, भीष्म पितामह की जवानी, कर्ण की ट्रेजेडी, सुभद्रा हरण आदि सभी घटनाओं पर छोटे छोटे जोरदार उपन्यास बन जाते। अकेले अर्जुन के कारनामों किसी जेम्स बॉन्ड से कम नहीं, बाकायदा सीरीज चल सकती थी। द्रौपदी की लंबी कहानी और 5 पतियों के साथ उसका जीवन कोई नया लेखक आत्मकथात्मक शैली में लिखना पसंद करता। द्रौपदी के अनुभव उसके लिए चुनौती बन जाते।
अश्वत्थामा के विषय में कहा जाता है कि कृष्ण के श्राप से वह आज भी जीवित है। भला बताइए, महाभारत का एक पात्र अभी उपलब्ध है तो जरूर कहीं वोटर लिस्ट में होगा। यह सच है कि वह कौरव पक्षीय है, पर नया लेखक भी तो तटस्थता पर जोर देता है। महाभारत की पुनः रचना के लिए अश्वत्थामा से काफ़ी उपयोगी सामग्री मिल सकती है। लेखकों को चाहिए कि वे अश्वत्थामा की तलाश आरंभ कर दे। मगर भाई, महाभारत लिखकर भी क्या होगा? जनता में लोकप्रिय हो जाए, बिक्री खूब हो, मगर ये आलोचक लोग किताब को कौड़ी लिफ्ट नहीं देंगे। कहेंगे कि कथा को अनावश्यक विस्तार दिया गया है, इतिवृत्तमकता अधिक है, पात्रों के चित्रण में अतिरंजना है, लेखक ने अनेक सुपरमैन खड़े कर अस्वाभाविकता ला दी है, अनेक प्रसंग व्यर्थ है और मूल कथा से उनका कोई संबंध नहीं। लेखक ने श्रम काफी किया, पर व्यर्थ उसे उचित रूप से संपादन करना नहीं आता। तो दोस्तों, हमारी आज का जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।